आज हम मौजूद है मीरपुर खास और सांगड़ के दरमियान तालका सिंदड़ी में। तालका सिंदड़ी वो है जहाँ के पकोड़े इंतहाई मशहूर है, मुल्क भर में जो है इनके पकोड़े की तारीफ होती है। 30-32 मसाले लगते हैं इसमें, हम मेहनत करके इनको असल चीज बनाते हैं ताकि लोग खाएं और हमें पता चले कि सिंदड़ी के मशहूर पकोड़े हमारे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ये हमारा सिंदड़ी चौक जो है साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का गाँव है। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के पास जो आते थे वजीर मशीर, वो फरमाइश करते थे कि हमें सिंदड़ी के पकोड़े खिलाओ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैदुल्लाह कोरी। आज हम मौजूद है मीरपुर खास और सांगड़ के दरमियान तालका सिंदड़ी में। तालका सिंदड़ी वो है जहाँ के पकोड़े इंतहाई मशहूर है, मुल्क भर में जो है इनके पकोड़े की तारीफ होती है। ये पकोड़े कैसे बनते हैं उसके हवाले से हम जो है इनके यहाँ के कारीगर से भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है ये उनका गांव है सिंदड़ी, और ये पकोड़ों का जो नाम है उनकी वजह से हुआ और आज इन पकोड़ों ने जो है उनका नाम ही पीछे छोड़ दिया। जब साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के पास जब लोग आते थे तब से ये पकोड़े मशहूर है। आज भी जो है बड़ी बड़ी छोटी छोटी गाड़ियों में लोग यहाँ पर रुक कर जो है ये पकोड़े खरीद करते हैं और पकोड़े के जायके का जो है वो मज़ा लेते हैं। आइए हम जो है पकोड़े बनाने वाले कारीगर और जो है पकोड़े खाने वालों से बात करते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं। दरअसल ये जो पकोड़े हैं इतने मशहूर हैं, मैं मीरपुर ख़ास से आया हूँ यहाँ पर सिर्फ पकोड़े खाने की वजह से, क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है तो एंजॉय और ये लजीज जो पकोड़े खाने को दिल करता है। दूर दराज इतना सफ़र करके मैं सिंदड़ी पहुँचा हूँ, इसका बहुत नाम सुना हुआ था। ये इतने जितना मैंने नाम सुना हुआ उतने ही ये पॉपुलर पकोड़े, खाने में बहुत टेस्टी मज़ेदार पकोड़े हैं। आप भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम से मैं खाने आता हूँ यहाँ पर और ये मेरी कंटिन्यू हैबिट बनी हुई है, मैं यहाँ पर पकोड़े खाने आता हूँ। मीरपुर ख़ास और दीगर शहरों में ऐसा जायका नहीं है जैसा जायका सिंदड़ी के पकोड़ों में है, क्योंकि मैं आपको सिंदड़ी के पकोड़ों के हवाले से बताऊं कि सिंदड़ी के जो पकोड़े हैं ये साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के दौर में यहाँ पर उस्ताद सलीम नाम का जो पकोड़े वो बनाता था। शुरू में भट्टी उसने लगाई थी, वो इतनी मशहूर हो गई कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के पास जो आते थे वज़ीर मशीर और दीगर जो आते थे पंजाब दीगर सूबों से जो आते थे, वो फरमाइश करते थे कि हमें सिंदड़ी के पकोड़े खिलाओ, और यहाँ से तोहफे ताइफ के तौर पर यहाँ से लेकर भी जाते थे सिंदड़ी के पकोड़े। मैं सांगड़ से आया हूँ पकोड़े खाने के लिए। बस इन पकोड़ों का जो टेस्ट है उसका अपना ही मज़ा है। पकोड़े तो बहुत से शहरों में हैं मौजूद इस वक्त जो है, पर यहाँ के जो पकोड़े उनका मज़ा ही अलग है। जब भी यहाँ का जो गुज़र होता है हमारा, तो बच्चे हमारे कहते हैं कि कन में बाबा पकोड़े लाजमी लेकर आना, तो इस वजह से हम यहाँ से पार्सल करवा कर भी लेकर जाते हैं और ख़ुद भी बैठ कर खाते हैं। सर इसमें बहुत मसाले लगते हैं, 30-32 मसाले लगते हैं इसमें, और पकोड़े बड़ी मेहनत से बनते हैं और मेहनत करके इनको असल चीज़ बनाते हैं ताकि लोग खाएं और हमें पता चले कि सिंदड़ी के मशहूर पकोड़े। हमारा उस्ताद पहले बनाता था, उसको इंतकाल हो गए को 20 साल हो गए हैं, उसके बाद हम बना रहे हैं, अब चला रहे हैं काम। पकोड़े हमारे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ये हमारा सिंदड़ी चौक जो है साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का गाँव है। यहाँ से रूट जो है नवाब शाह, पंजाब, डहर की, सक्कर, लाड़काना, ये रोड ये पड़ता है, किप्रो, सांगड़ सब वगैरह। लेकिन ये यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं अपने दोस्त यारों के लिए यहाँ से पकोड़े लेके जाते हैं। ये हर जगह पे ऐसे पकोड़े नहीं बन सकते, ये हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं और इनकी जो है ना खाने के बाद टेस्ट अपनी है। हर जगह पे ऐसे पकोड़े नहीं बन सकते। इनको तकरीबन बहुत पुराना टाइम हो गया है। यहाँ पे तकरीबन साबिक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो से पहले के ये पकोड़े बनते थे। उसके बाद जो जितने यहाँ मुशीर वगैरह वज़ीर आते थे ये पकोड़े लेते थे और इनकी तारीफ़ करते थे। वाकई सिंदड़ी में पकोड़े बनते हैं, और पकोड़े हमारा उस्ताद जो बनाता था उसको इंतकाल हो गया, वो उस वक़्त के मशहूर हैं।